सर्वप्रथम जेएनयू के कबूतरों की बात, जो इनका मुझे याद है 2014-15 या कब का था। नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी जो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो विधानसभा में कह रहे थे, उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे। और बहुत ही रिदम में 10-12 लोग होंगे, उसमें एक बहुत भद्दी मुटल्ली सी होगी, एक वामपंथन, जो कुरूपों में भी जो कुरूप होता है ना, मतलब जिसका अदरक आपने देखा है, कहीं से भी वो निकल जाता है, कहीं से भी फूल रहा है, कहीं से पिचक रहा है, कर्व्स जो है होने यहाँ पे चाहिए, होगा यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? मतलब कुछ लोगों को 2 या 3 पेयर ऑफ ब्रा जो है पहनना पड़ जाए, इस तरह की भद्दी कुरूप वामपंथन होते हैं। लौंडे जो होंगे अक्षय टाइप के होंगे, जिसका बूब्स पकड़ के जो है वो पुलिस ले जाती है, और बैठ करके अपना वो, मैं उनसे अच्छा रायम जो होता है किन्नरों का होता है, और किन्नरों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इनका ये पता नहीं क्या है ये जानवर, वही अपना एक डफली लेकर के, इनको पता नहीं चल रहा भाई दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल। तुम्हारा यूगो चावेज मर गया सुअर की तरह, तुम्हारा जो अभी मडूरो उसको उठा लिया कुत्ते की तरह, किकियाता हुआ कुत्ते की तरह जो उसको उठा लिया गया। तुम्हारी पोजीशन जो है बंगाल में समाप्त हो चुकी है। तुम यही सब जाधवपुर यूनिवर्सिटी में 4 बच्चे हुए हो, 4 जेएनयू में बच्चे हो, जेएनयू में भी तुम्हें बस ऐसे ही बचाया हुआ है। नहीं तो तुम लोगों को वही है ना कि नितंब चिपका करके ये जो चुनाव लड़ते हैं, तभी इसी कारण इनका अस्तित्व तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, नहीं तो ये एनाहिलेटेड हैं। ये राइट वाले एबीवी वाले इनको इस तरह से पेलेंगे कि ये साले नज़र नहीं आएंगे कहीं पे। और ये कर क्या रहे हैं, तैया वाली प्यार का दुश्मन हाय हाय, यही चल रहा है इनका, यही चल रहा है। सुनिए इनकी नारेबाजी जो है, सुनिए। बहन के भाई जाला है, जलेगा, जाला है, आओ। मतलब एक धुन इन्होंने बजाया, धम 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 धम। 8 लोग टोटल है साले, कुत्ता तुमको पूछ नहीं रहा है। मतलब पहले जेएनयू में जैसे बड़े नेता आते थे कम्युनिस्टों के, समझे, क्या था, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी टाइप का, 3 आदमी देख रहे हैं, एक कुत्ता भी वहां पे बास्केटबॉल कोर्ट में, ये सब फोटो है, फोटो है। कुत्ता भी सुन रहा है कि हाँ पिछले जन्म में क्या होगा ना, वो क्या कहते हैं, वो कम्युनिस्ट रहा होगा जेएनयू का ही, फिर कुत्ता रूप में वहीं पे जन्म लिया। क्योंकि इनको जूठन खाने की, एक दूसरे की यूज की हुई, मैं उधर जाना नहीं चाहता बट आप समझ रहे हैं, उस तरह का जूठन खाने की आदत है। बीड़ी पिया हुआ पी रहे हैं, कॉन्डोम यूज किया हुआ यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह का इनका जो रहता है कि भाई 10 आदमी यूज किया है, पूरा कम्यून की प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है दोबारा से यूज कर लो। इस तरह से इनका तो बेचारों का चलता है, जाला है जलेगा, चाला है चलेगा। कुत्ता भी, मतलब जो कुत्ता सीताराम येचुरी को या प्रकाश, जिसको भी सुन रहा था, येचुरी ही था शायद, अब उसमें वो कुत्ता या तो पुनर्जन्म हुआ होगा, जेएनयू ही वो पहुंच गया, या फिर ये कुत्ता वो होगा, क्या कहते हैं, जो आपने काफका की मेटामॉर्फोसिस, एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल है, मुझे याद नहीं है, तो वो पढ़िएगा ना, तो उसमें आदमी कॉकरोच में वो बदलता है इस तरह से। तो क्या पता जेएनयू का कम्युनिस्ट जो है वो बेचारा वो धीरे धीरे जो है मेटामॉर्फोसिस हो गया, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो कुत्ता बन गया वो।
क्योंकि तो कुत्ता भी फ्री सेक्स में यकीन रखता है, उसको भी भूरी, काली, सफ़ेद, बेढंगी, 4 कुत्तों से घिरी हुई, उसको इट डजेंट मैटर। तुम जो है मादा हो और तुम जो है कम्यून की प्रॉपर्टी हो। कुत्ता भी उसी, हालांकि कुत्तों से क्षमा याचना कि उतने विकृत नहीं होते हैं बेचारे जितने वामपंथी होते हैं, बट आप समझिए, मैं बस एक उदाहरण के तौर पे ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ये है इनका। अनमोल रतन जो है बेचारा सीडी देने के लिए बुलाया और वहाँ पे जो है कुछ और कोका कोला में डाल करके, तो ये महिलाओं के एक्सप्लॉइट, यहाँ पे महिलाओं को ही आगे किया। ये वास्तव में नपुंसक लोग हैं, वामपंथी एकदम नपुंसक। इनकी स्त्रियां जो है वो बौड़म हैं, इनके जो लौंडे हैं वो लौंडिया बने हुए घूम रहे हैं, और यहाँ पे डफली बजा के अपना जो भी ऐसे लोग को थोड़ा 2-4 पैसा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है जेएनयू में इसी तरह की संस्कृति है, कोई कुछ नहीं करेगा ना ऐसा, तो मुझे लगता है कि एबीवीपी वाले वो डफली लेकर कि फील नहीं आ रहा है यार, फील नहीं आ रहा है हम लोग जो जेएनयू में, तो अपना ग्रुप मास्टरबेशन एक तरह से आप कह लो कि एक दूसरे का अपना बढ़िया है, वो हाथ में ले देकर, वामपंथियों का यही है, एक दूसरे का आहा बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये करके ये आनंद ले रहे हैं। और जहाँ तक मोदी की कब्र खुदने की बात है, पहली बात, मोदी है हिंदू, चूतिया हो क्या? हिंदू की कब्र काहे खोद रहे हो? जाने देगा उसको लेकर के कोई, मतलब मान भी ले तो ले जा पाओगे? गुफा में जाके वो समाधि ले लेगा, कब्र ऊपर नहीं खुदेगी उसकी। तो थोड़ा टेक्निकली भी कुछ बनाओ ना यार, मोदी तेरी चिता सजेगी, इस टाइप से बनाओ तो थोड़ा हमें लगेगा खां भाई हिंदुत्व और पॉलिटिक्स, कब्र काहे खोद रहे हो उसको? तो नहीं, इन पिल्लों को ये पूरा का पूरा, ये इनके नारों में कब्र खुदेगी और ये सब आप देखोगे तो वो जिहादी पना इनमें घुसा हुआ है कि इनको जो है, ये आज बहुत अच्छी बात एक अजी हाँ वाले ने लिखी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक नंबर बात लिखी है अजी हाँ वाले ने। हाँ, ये देखिए, इन्होंने जो लिखा है कि जेएनयू के जिहादियों, जेएनयू के वामियों का जिहादियों को लैप डांस देना बदस्तूर जारी है। अभी शर्जील और उमर के सपोर्ट में इन्होंने अमित शाह और मोदी की कब्र खोदने की नारेबाजी की है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनके नारों में हमेशा कब्र, कब्रिस्तान और मौत की बदबू क्यों आती है? क्योंकि इनकी सोच में सनातन की जीवंत परंपरा का कण मात्र भी नहीं, ये अब्राहमिक जिहादी मॉडल पे सोचते हैं, जहां काफिरों की कब्र खोदना ही धर्म है। विचारधारा इनकी चीन से इंपोर्टेड है, दलाली अमेरिकी एनजीओ जैसे फूड फाउंडेशन से करते हैं, और फ्लेवर इन्हें जिहादियों का ही पसंद आता है। नाम हिंदू का रखेंगे, हिंदुत्व से नफरत करते हैं। अब ये कितनी बढ़िया बात इन्होंने, मुझे एक जो है थोड़ा सा मुझे आपत्ति हुई कि फ्लेवर इन्हें जिहादियों का ही, ये वाला जो है ना, ये मैंने कहा कि ये आपने गलत लिखा है। इसको ऐसे लिख सकते थे कि फ्लेवर इन्हें ऐसे लिख सकते थे, पर गांव इन्हें जिहादियों से ही मरवाने में आनंद आता है। मैं गांव बोल रहा हूँ, उसे वाह को जो है किसी अन्य अक्षर से जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला मैं ये बोल रहा हूँ। तो मरवानी इनको उसी से है, इनको पूरा एकदम कटा हुआ, छिला हुआ, उसी पेंसिल से इनको लिखने में, उसी पेंसिल का दूसरे तरह से यूज करने में वही है। और ये अभी आपस में पेंसिल का आदान प्रदान ही कर रहे थे। कहेंगे अजीत जी आप सेक्सुअलाइज कर देते हैं हर चीज़ को, तो वो भी तो हर चीज़ को काफिर वाला इस तरह से बनाता है। वामपंथियों के लिए मेरे मन में 1% घृणा के अलावा कुछ नहीं है मेरे मन में। और इस तरह के वामपंथी, मतलब मैं इनके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि क्या कहते होंगे ये लोग, कि बाप देख रहा है, अरे साला इसको तो हम लैंग्वेज पढ़ने भेजे थे, ये डफली काहे बजा रही है, मेरी बेटी जो है वो नाचने गाने और वो
ट्रेन पे भीख मांगने वाली तो वहाँ नहीं बन गई। और इनकी बेटियां कि नहीं मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए, मैं तो छत्तीसगढ़ जाऊंगी और कम्युनिस्टों को अपना देह अर्पण कर दूंगी। वामपंथनों का यही एजेंडा होता है कि मैं कैसे यूज हो जाऊं। ये हमने देखा है, ये आप हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म में देख लो कि किस तरह से के मेनन ने चित्रांगदा का यूज किया। और आप जब न्यूज पढ़ोगे कि ये बस्तर में, ये गढ़चिरौली में, इन सब जगहों पे वास्तव में जो फीमेल काडर होती है केवल और केवल वो भोगदासियां होती है, जिसको अंग्रेजी में सेक्स स्लेव बोला जाता है। और वामपंथ में महिलाओं की और कोई यूटिलिटी नहीं है। वामपंथ में महिला लड़की केवल और केवल यौन शोषण के लिए बनी है, जिसको वो ऑब्वियसली इंजॉय करते हैं, तो आप शोषण नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कि नहीं, तुम एक वेसल हो जिसमें जिहादी जाएंगे, कौमी जाएंगे, वामपंथी जाएंगे, और तुम वो वस्तुतः एक बालकनी कहा जाता है, एक जो फ्रेंच से कुछ शब्द जो आए हैं इसमें बालकनी आप खोजिएगा किस चीज़ को कहा जाता था। तो जेएनयू में वामपंथी लड़कियां जो है वो बालकनी के जो है वो चलते फिरते, वहीं आप ले बाल्कन करके एक नाटक है द बालकनी, किसका है, यूजीन आयनेस्को का है संभवतः, हाँ वो देखिएगा तो उसका ले बाल्कनी या द बालकनी करके, तो उसका आप सिनॉप्सिस पढ़िएगा, आजकल चैट जीपीटी दे देता है। तो वही है ये लोग। और मैडम जो बोला जाता था उसी तरह की महिलाओं को बोला जाता था। तो वास्तव में ये लोग जो वहाँ पे कर रहे हैं केवल और केवल भोगदासी का इनका रोल है। यहाँ डफली बाजार है, उनको आनंद आ रहा है। वहाँ से एक वामपंथी पीछे वाला निहार रहा होगा, आज तो मैं कबर खोदूंगा तुम्हारी, वो आनंद में है। कोई मतलब नहीं है मोदी कबर, वो जानते हैं कि नहीं खुद पाएगी, पॉसिबल नहीं है। तुम एएमयू में खोद रहे थे, मोदी ने तुम्हारी खोद करके रख दी और अभी भी जो है बिलबिलाए हुए घूम रहे हो। हालांकि इस पे जो है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये जो चल रहा था ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, प्रोवोकेटिव था, इन्फ्लेमेटरी था, और सीरियस नोट ले लिया गया और पुलिस को बोला गया कि एफआईआर जो, ठीक है एफआईआर क्या मतलब, पहले क्या कोई इस तरह का लाठी चार्ज टाइप की व्यवस्था नहीं है। फाइबर वाला जो है उसका कुछ करो यार यूज, मार के ऐसा सुझा दो ना। नहीं, लेकिन फिर इन लोग को मज़ा आ जाएगा, सुझा देंगे तो एक दूसरे के ऊपर जो है लगाएंगे, स्नेह लेप जो है लगाएंगे, फिर जो उनको आनंद ही हो जाएगा उसमें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्स, है ना। तो नहीं ठीक है, भले नहीं मारते हैं ऐसे तो चलिए अब तो इस पे हाँ देखिए, किरण रिजिजू ने बोला मोदी शाह की कबर खुदेगी। In a safe and free India, these people keep abusing Prime Minister, but seek freedom. India will be free from such sick people. ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दी जाती है, फिर भी ये मानसिक रूप से बीमार लोगों को आज़ादी चाहिए। रिजिजू जी, तो किसने मना किया आपको कि इनकी जो है पेल के इनको सपाट कर दीजिए? मना किया क्या किसी ने? इनको ले जाओ ना वसंत विहार पुलिस थाने में। अब एक कोठरी आपको अलग बनाना चाहिए, जेएनयू सेल वामपंथियों के लिए, और वहाँ ले जाओ, लाइट वाइट ऑफ करो, और उनको जो है कायदे से बढ़िया से ये जो कबर खुदे हुई डिसेंट जो दिखा रहे हैं ना, पुलिस को भी थोड़ा सा डिसेंट दिखाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ये 5 जनवरी 2020 जो हुआ था उसको ये रिपीट करेंगे। फर्जी बातों को लेकर के ये लोग जो है आपके ऊपर हमला करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। आयशी घोष जो है वो माथे पे एक पहले प्लास्टर डालेगी, फिर जो है एक पट्टी डलेगी, फिर वो पट्टी जो है 3D प्रिंटिंग की तरह यहाँ तक आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा, हेमिस्फीयर पूरा हो जाएगा। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो आप जानते हैं किसका है वामपंथनों का नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर।
सारा का सारा वामपंथियों का होता है। तो उस पर जो है कब्जा करने की ये पूरी होती है। इस चक्कर में जो है मादा लीड करती है और नर जो है उसके पीछे पगलाया हुआ घूमता है पत्थर लेकर के कि मादा जहाँ डायरेक्ट करेगी मार देना है, क्योंकि उसके बाद मार शब्द जो है मादा के लिए भी यूज हो जाएगा। धन्यवाद आप सबका हमें इतना हमसे प्रेम करने के लिए। और सहयोग करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसके माध्यम से कर सकते हैं, या ये QR कोड है इसके माध्यम से कर सकते हैं, या इस QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी विदेश के मित्र पेट्रियन पेपाल का यूज करें। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।